तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस संकल्प एजुकेशनल एकेडमी में। तो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस साल का स्टडी जो है आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जो है कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो मैथ है, जो फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का हम लोग कितना पढ़ने वाले, प्रश्न वाले 1.2 को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बने रहे इस क्लास के एंड तक, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। दोस्तों, आप लोग से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज की इस क्लास को जो हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग को एग्जाम्पल 5 में क्या बोलता है। हम लोग एग्जाम्पल 5 ले लेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल 5 में हम लोग को बोला कि √3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? √3 दिया हुआ है। इसको बोलते हैं सिद्ध कीजिए कि √3 एक जो अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ क्या है, √3 जो है √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि वो एक अपरिमेय संख्या था। हम लोग को बोला जा रहा है कि सिद्ध करके तुम दिखा कि परिमेय संख्या क्यों नहीं है, अपरिमेय संख्या कहा है। इसी को जो हम लोग को सिद्ध करने के लिए जो बोल रहा है कि इसको सिद्ध करके दिखाया कि वो परिमेय संख्या कहाँ है। तो चलिए आज की क्लास में जो हमने इसको हल करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को जो हमने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखना हमको जरूरी नहीं है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि √3 एक जो अपरिमेय संख्या। ये एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल 5 का है। एग्जाम्पल जो है 5 नंबर का है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ क्वेश्चन ना लिखते हुए उसका हल करते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे हम लोग, हल करेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, मान लेंगे। माना कि क्या, √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जो हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को जो हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब हमें मान लिया तो p/q के रूप में लिखने में क्या दिक्कत है, जब परिमेय संख्या को लिखा जाता है तो हम लोग भी लिख लेते हैं। √3 लिखेंगे, √3 बराबर p/q। जहाँ क्या है, p और q कोई पूर्णांक संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ सॉरी पहले p लगेगा, p और q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक यहाँ क्या है, p और कोई पूर्णांक संख्या है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो वर्गमूल का वर्ग करेंगे, इस पर जो स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर किसे लगाएंगे, आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। हाँ दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग कैसे करेंगे, पहले है क्या, √3 है तो यहाँ पर भी √3 ही लेंगे। इसको जो है हल्का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में फिर क्या, p/q है तो हम लोग भी यहाँ p/q का जो हल्का स्क्वायर करेंगे, हल्का स्क्वायर करेंगे। अब क्या होगा, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट जो है कट जाएगा। अब अन्य बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो अन्य 3 को ही देखेंगे, फिर क्या है, p को स्क्वायर से गुना करेंगे तो p स्क्वायर, उसी प्रकार q को स्क्वायर से गुना करेंगे तो q स्क्वायर हो गया। अब देखो q क्या है, इधर भाग में है, बटे के नीचे में क्या है, मतलब भाग में है। इसको ब्रैकेट को साइड लेके चल जाएंगे, इसमें बदल जाएगा, इनटू में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर बराबर p का जो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या है, 3 कितना है, इनटू में है, ब्रैकेट के साथ लेके चल जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे, भाग में बदल जाएंगे। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का
क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बटे 3 हो जाएगी, बिल्कुल इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इसके बगल में जो लिखना है, इस तरह करके ब्रैकेट दे करके जो है इसके बगल में जो आपको लिखना है, हम क्या करेंगे, बगल में ना लिखते हुए आप लोगों को जो है यहाँ पर साइड में जो है लिख के आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ 3 है और यहाँ स्क्वायर है, तो क्या हो रहा है, 3 से जो है स्क्वायर विभाजित हो रहा है, यानी कि 3 से स्क्वायर जो है कट जा रहा है। तो हम लोग को वहीं पर यहाँ लिखना है, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको हल करने में। क्या लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर कोमा 3 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगी। अब क्या है, देखो जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी कि पी स्क्वायर जब 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 भी पी से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को जो है कुछ और थोड़ा सा मान अलग मान रखना, अलग मान क्या रखना, फिर हम लोग यहाँ रखेंगे, हाँ अब माना कि क्या हो जाएगा, p बराबर 3m रखने पर हो जाएगा, p बराबर 3m जो है रखने पर रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 हम लोग मान के रखे हैं, समीकरण 1 को पहले बैठाएंगे, हाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। आप लोग को जो है एग्जाम में जो देखो, जब आप लोग मतलब रब कीजिए, रब करने में समीकरण को शॉर्ट में लिखने से चलेगा, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में लिखने जाएंगे ना, तो एग्जाम में जब समीकरण को पूरा लिखना, मतलब शॉर्ट में नहीं चलेगा, आप लोगों को पूरा लिखना है। अगर शॉर्ट में आप लिख देंगे फिर आपका एक नंबर जो है कट जाएगा। ओके, तो क्या करें, समीकरण 1 मान लो क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, पी का स्क्वायर बटे 3 है, क्यू स्क्वायर बटे 3। अब हम लोग देखो हमने पी का मान कहीं रखे हैं, जी सर बिल्कुल रखे, कहाँ पर रखे हम लोग, देखो पी का मान जो हम लोग यहाँ पर रखे हैं, पी बराबर 3m रखने पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी का मान यहाँ रखेंगे। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो है इसको उतार सकते हैं अपना कॉपी में, वीडियो को स्टॉप करके। चलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब मिटाने का हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, आपको इसके नीचे में लिखना, हम यहाँ जो है ऊपर में आप लोग को जो है लिख के दिखा दे रहे हैं। और ये क्या है, क्यू स्क्वायर है, पहले क्यू बढ़िया से लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी का स्क्वायर बटे 3। पी का मान हम लोग यहाँ रखे हैं, क्या रखे हैं, 3m। तो हम लोग क्या करेंगे, 3m लिखेंगे, बटे में कितना हम लोग का 3 है। यहाँ पर देखो पी में क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्लास में जो मजा लग रहा होगा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, और फिर क्या होगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 3 को मतलब देखो स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 3 2 है। अब ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इनटू में कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 9m हो जाएगा। स्क्वायर का भी गुना करेंगे तो m स्क्वायर ही रहेगा, m तो बदलेगा नहीं। फिर 3, फिर इससे जो है इससे कट जाएगा, फिर हम लोग को क्या बचेगा, फिर हम लोग को बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब देखो 3 इसमें इधर किसमें है, भाग में के इनटू में, 3 इधर के इसमें इनटू में है, ब्रैकेट के साइड लेके चल जाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सॉरी भाग में बदल जाएगा, तो इसके लिए आप करेंगे क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर m का स्क्वायर। फिर क्या, अब देखो m को आप इस साइड ला सकते हैं, इसको उस साइड भेज सकते हैं, या फिर इस तरह कर, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इस साइड लेकर जाए ताकि थोड़ा देखने में और भी मजे लगे। m स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर
क्यू का स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो निकाले थे पहले समीकरण 1 में, अब समीकरण 2 में भी समीकरण है, वहां पर खाली यहाँ पर क्यू स्क्वायर था, यहाँ पर एम स्क्वायर है। तो एक तरफ से देखा जाए तो सही था। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को थोड़ा सा इधर भी मिटा दे रहे हैं। आप लोग फटाफट उतार लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हम लोग को जो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तो हम वहां पर ना लिखते हुए आप लोगों को जो है मैं इधर बगल में ही लिख कर दिखा दे। अब हम लोग क्या करना है, फिर से हम लोग के लिखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन हो रहा है, वही लिखेंगे। हाँ, क्यू स्क्वायर कोमा 3, क्यू स्क्वायर कोमा 3 विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्या होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगी, क्यू भी 3 से विभाजित होगी। अब क्या हो रहा है, जब क्यू स्क्वायर भी 3 से मतलब कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू भी 3 से विभाजित हो गया, यानी कि कट जाएगी। तो अब हम लोग क्या करना, देखो समीकरण 1 में जो कंडीशन हम लोग को निकला सेम चीज यहाँ पर अगर हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे इसको, हालांकि अभी हम लोग को मानना नहीं है, तो अगर हम समीकरण 2 को मानते चलते हैं तो समीकरण 1 में जो हम लोग को जो कंडीशन जो हम लोग को निकला, मतलब जो हुआ सेम चीज जो है समीकरण 2 में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर कोमा 3 विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगी। समीकरण 1 में भी वही हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना जो दोनों में अलग अलग आता, तो इसका मतलब जो है ये परिमेय संख्या हो सकता है। तो ये तो परिमेय संख्या है, तो दोनों में तो अलग अलग आएगा नहीं। तो क्या है कि अतः दिए गए संख्या, अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। जबकि क्या है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या है, देखो अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना जो कि एक विरोधाभास है, जबकि √3 एक जो है परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या। बिल्कुल √3 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग वही सिद्ध करके दिखाना बोल रहा था कि अपरिमेय संख्या वो काहे है, मतलब किस लिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो हम लोग जो है उसको हल करके दिखा दिए कि अपरिमेय संख्या काहे है और परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो बच्चे आशा करता हूँ आज की इस क्लास में जो आप लोग को मजा आया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद।